हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन ई गवर्नेंस के मैनेजमेंट के साथ। सालाना आधार पर कंपनी के नतीजे थोड़े कमज़ोर ज़रूर दिखेंगे आपको, लेकिन तिमाही आधार पर नंबर जो हैं वो बेटर हैं। सालाना आधार पर आय करीब 4% और मुनाफा 40% घटा है। Q4 के नंबर्स और आउटलुक बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD एंड CEO सुरेश सेठी सर मौजूद हैं। सुरेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। ये क्वार्टर के नंबर्स में YOY बेसिस पे भले ही थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन Q on Q बेसिस पे नंबर्स में पिकअप है। और एक जब मैं नंबर्स देख रहा था तो उसमें टैक्सेशन वाले पार्ट के अंदर मुझे लगा था कि ये क्योंकि Q4 है यहाँ तो अच्छे नंबर आने चाहिए थे, जबकि वहाँ पर ड्रॉप था, लेकिन Q on Q वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिकअप था। क्या ये सीजनैलिटी का इम्पैक्ट कह लें थोड़ा सा नंबर्स में, या ओवरऑल सिचुएशंस कैसे हैं अभी नंबर्स के बाद? टैक्स बिजनेस ने बहुत अच्छा काम किया इस साल। ओवरऑल पूरे साल को अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के साथ तो 12% की ग्रोथ है। लास्ट क्वार्टर नंबर्स थोड़े कम है क्योंकि पिछले साल कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे, स्पेशली लिंक टू एंड देवर डेडलाइंस आधार पैन लिंकेज के बारे में, जिस कारण कुछ स्पाइक था लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर। सो इसलिए वो नंबर्स थोड़े डिफरेंट लगते हैं, बट ईयर ऑन ईयर काफी ग्रोथ आई है। 12% की ग्रोथ है ओवरऑल टैक्स सर्विसेज में। और सर अभी का बाकी अगर टैक्स को हटा भी दूं तो बाकी पेंशन सर्विसेज को लेके, आइडेंटिटी सर्विसेज को लेकर, क्योंकि मार्केट की तरफ लोगों का जो रुझान है वो बढ़ रहा है और हम देख ही रहे हैं बॉयंट मार्केट्स को देखकर या फिनेंशियल लिटरेसी को लेकर जिस तरह से चीज़ें पिकअप कर रही हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को लेकर जैसे जैसे चीज़ें पिकअप कर रही हैं, ये नंबर्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। सो बाकी के नंबर्स कैसे आप रीड कर रहे हो? आपने सही कहा कि डिजिटल इंडिया इज अ रियलिटी। काफी लोग डिजिटल तरीके से सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं। उसके लिए मूल आधार उनको डिजिटल आइडेंटिटी चाहिए। तो आइडेंटिटी बिजनेस हमारा पिछले साल 62% से इम्प्रूवमेंट हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड उसमें अगर आप देखेंगे, हम एक यूनिक कंपनी है जो डिजिटल आइडेंटिटी के चारों फैसेट्स को प्रोवाइड करती है, चाहे आधार बेस्ड eKYC हो, ऑथेंटिकेशन हो, या आधार बेस्ड साइन हो, और साथ में हम ऑनलाइन पैन वैलिडेशन की सर्विसेज भी देते हैं, जिससे पूरा BFSI सेक्टर हमारे फाउंडेशनल सर्विसेज पे चलता है। और फिनटेक कंपनीज जो हैं वो भी यही APIs कंज्यूम करती हैं और डिजिटल जर्नीज बिल्ड करती हैं। और इस कारण क्योंकि डिजिटल आइडेंटिटी अब ज्यादा यूज होती है, ज्यादा अकाउंट खुलते हैं डिजिटल तरीके से, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, डिजिटल लेंडिंग, लोन देने की प्रक्रिया जो डिजिटल हो गई है, और काफी सारी कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस अबव अ सर्टेन वैल्यू रिक्वायर डिजिटल आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी इज ग्रोइंग वेरी स्ट्रांगली। इट इज टोटली अलाइंड विद द डिजिटल इंडिया विजन। पेंशन सर्विसेज अगर आप देखेंगे उसमें भी हमारा 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। वहां पर क्लियरली हिंदुस्तान में हम कहेंगे कि इट्स लो पेनिट्रेशन फ्रॉम अ पेंशन पर्सपेक्टिव। अगर हम अपने देश में देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज में सिर्फ 6% पेनिट्रेशन है, जबकि कुछ डेवलपिंग देशों में आप देखिए US में 70% है। तो उसमें भी काफी हेडरूम है। आज EPFO अकाउंट भी 28 करोड़ है, जबकि आपके पेंशन अकाउंट कुल 8 करोड़ के आसपास हैं। सो इसमें काफी हेडरूम है और अच्छी ग्रोथ दिख रही है। सिटी सर, मेरे पास समय का अभाव है, वरना मैं आपसे और बात करता, क्योंकि मेरा बहुत सारे सवाल मेरे पास और भी थे आपसे बात करने के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और आज हमसे बातचीत करने के लिए। आगे उम्मीद है आपसे और डिटेल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। प्रोटीन का स्टॉक करीब करीब फ्लैट साइड पर आज कामकाज कर रहा है, 1% के आसपास का डिक्लाइन है, लेकिन अदरवाइज कंपनी के नंबर्स में जो मैनेजमेंट कह भी रही है कि एक हाई बेस का इम्पैक्ट आप कह लीजिए, लेकिन नंबर्स के अंदर एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। प्रशांत सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक सस्ता ऑप्शन जानेंगे। छोटे से ब्रेक के